बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट किरदार कहानी से। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ वसी। वेलकम टू द शो दुआ। थैंक यू। और आज कौन से किरदार और कौन सी कहानी लेकर आई हैं आप? आज जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो एक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर एंड इट्स कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके। हमने इनिशियली सोचा था कि हम मे बी हेनरिएट से कुछ उठा लें या मे बी मैकबेथ या ओथेलो, बट जो मैंने आज सिलेक्ट किया है वो एक मैंने बहुत स्पेसिफिक रीज़न के लिए किया है। वो क्या रीज़न है? ये मैं आपको और देखने वालों को सेगमेंट के एंड में बताऊंगी कि मैंने सिलेक्ट क्यों किया है। So let's start. मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इट्स सेट इन वेनिस ऑब्वियसली, ठीक है। and this is so because Venice was the hub of commerce and उस वक्त का, यानी कि कॉमर्स का वो हब था, मुआशी हब था वो। ठीक है। बिल्कुल। जो पहला किरदार इस प्ले में इंट्रोड्यूस होता है वो एंटोनियो है, और जो कि एक मर्चेंट है and he's the titular merchant of Venice. And he's Christian. Yeah, and he's a Christian, but he's a very good friend. He's very well known, very respected. Very kind heart. Yeah, very kind heart and very respected in his community. ठीक है। पहले एंटोनियो को बुला लेते हैं। पहले एंटोनियो को बुला जी लेते हैं। एंटोनियो। सर। आप एंटोनियो हैं? नहीं, एंटोनियो नहीं सर। मैं विलियम शेक्सपियर दा दरअसल सांडू हाँ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? मेरे सेट पे आए हो भाई, तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ? और किसका है? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ये पूरा सेट मेरा है। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ? ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? तो बताओ ना यहाँ लेने क्या आए हो? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਮੈਂ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵੰਡੀ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਿਕਲ, ਇੱਧਰਲੀ 'ਚ ਵੜ, ਇੱਧਰਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲ, ਇੱਧਰਲੀ 'ਚ ਵੜ। अच्छा, ये सही कह रहा है एक तरह से बात। आप बाकी प्लेस को तो छोड़ दें, अगर सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही ले लें तो सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस ही कम से कम 500 से जायद मरतबा स्टेज हो चुका है, और बिला मुबालगा अरबा रुपया जो है वो इससे बनाया गया होगा। इसलिए कि जब ये दुनिया में स्टेज होता है तो आप लोग जानते हैं कि 100, 150, 200 पाउंड्स या डॉलर्स तक इसकी टिकट होती है। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇੰਦਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ये कौन सा ड्रामा है? ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਇੰਡਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ। कौन सा? ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ। यार वो तो बब्बू बराल साहब का लिखा हुआ था। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬੂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ? मैंने 2-3 मरतबा देखा। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ? नहीं, एक मरतबा मैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब और अनवर मसूद साहब, हम सब इकट्ठे वो ड्रामा देखने गए। ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਲੈ ਆਏ? अच्छा बात सुने, अब आप वहां बैठ जाएं, जरा एंटोनियो को बुला लेने दें। ਅੰਟੋਨੀਓ ਕੋ? जी जी जी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ? आप प्ले का मेन किरदार है तो आपको ही बुलाऊंगी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ मैं ਹਾਂ। जो दूसरा किरदार है वो एक्चुअली एंटोनियो के बेस्ट फ्रेंड हैं बसेनियो, और बेसिकली उन्हीं की वजह से कहानी जो है वो थोड़ा मोशन में चल पड़ती है बिकॉज ही नीड्स मनी। अच्छा। एंड एंटोनियो जो है एट द टाइम उनकी सारी शिप्स जो हैं वो एट सी होती हैं। ਬਸੀਨੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। क्यों? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਸੀਨੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੀਓ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। वो क्यों? ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਓ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਓ ਲੱਤ। ਐਂਟੋਨੀਓ, ਓ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵੀਰਾ, ਓ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓ ਜਾਵੀ ਨਾ, ਓ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਬੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਕੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਆ? ਓ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸੀਨੀਓ, ਆ ਮੁੜ ਐਂਟੋਨੀਓ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫੁੱਲ ਕਮੀਨੀ ਹੈ। ਬਸੀਨੀਓ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੋਸੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। पोर्शिया नहीं, पोर्शिया। ਉਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। मेरे पास कहाँ ਆ से? ਲੈਪਟਾਪ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਬੇਲੀ, ਇਹ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਇਨ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। अच्छा। ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕਾਵੇਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੁੜ ਵਾਂਗੂ ਗਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਖਾਵੇਂ ਦੇ। ਪਾਇਆ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇक्सपियर 8 ਚੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? और इसी मोमेंट पर एंटोनियो डिसाइड करता है कि वो पैसे जो है उधार पे लेगा और ये उधार लेने के लिए वो शाइलॉक के पास जाता है जो एक फेमस मनी लेंडर है। Jew है। जी करेक्ट, एंड ही इज वेरी फेमस इन वेनिस बट ही इज आल्सो वेरी कैलस, वेरी स्टोन हार्टेड, वेरी स्टिंजी अबाउट हिज मनी। अच्छा, सूदखोर जितने भी होते हैं ना दुनिया में दुआ, वो ऐसे ही होते हैं। ਕਿੰਨੇ ਡਿਊ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? 3000 ਡਿਊਕਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਤੂੰ 3.5 ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਟਾਉਣੇ ਆ। ਡਿਊਕਟ ਭਾਜੀ शायलोक के होते हुए कोई ब्यूकेट उठा ले। ड्यूकेट नहीं, शाइलॉक ड्यूकेट। ये मेरा पैसा को ਤੁਹਾਡਾ आपका है। ब्यूकेट का बीकेट का जो मर्जी करो। अच्छा ठीक है, जो मर्जी का। ओए तू कौन है? ਮੈਂ ਪੰਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹਾਂ। अंग्रेज कल्चर च संड वेड़ा आखड़ के नहीं फिरदा। है को सूद ते पैसे लेने वाला। ओ बिरा ओ बराय शाइलश ओ शाइलश हो इन्हें पैसे नहीं देने। क्यों? इन मेरा ना ही नहीं होता। ओ 3000 जी ओ जेड़े केड़े शाह जी ड्यूकेट्स। ड्यूकेट्स दे दे, तेरी मेहरबानी मोड़ दे दे बिरा। इन्हें ड्यूकेट दसो पैसे होंदे ने, एक क्रीम समझ ले। ड्यूकेट क्रीम लाओ तो बंदा चिट्टा नहीं रहता। ओए की ना दसी? पसीनियो। तेरे पसीनियो च बड़ी स्मेल आ रही है। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। चुप कर। और शाह जी सुनाओ, पैसे कुछ चाहिए थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ਲੱਗਦਾ ਐਤਕੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। अच्छा शायर आदमी हो ना, पैसा ना भी मैं फ्रेश होंदे हो। ओ शाइलोन ओ मोड़ पोर्शिया निकल जानी है किसी पास से। ओ पास पोर्शिया क्या दिया तुसी दे दे पैसे। पोर्शिया ते पहले नहीं निकल गई। दे गारंटी बिरा यार, उन किधर गए हैं? दे गारंटी। ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ? कोई गल नहीं, मैं तेरे कहने ते 3000 ड्यूकेटन दे देना। ठीक है। तू गारंटी दे दे और मेरी शर्त मान ले। वैसे शाह जी की गारंटी दवा दे। इन्हें 5000 नहीं दे सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਫੜेंगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और यही वो मोमेंट है जिसमें शाइलॉक और एंटोनियो जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात ये होती है कि अगर एंटोनियो वो पैसे वापस नहीं कर सकता तो इन रिटर्न शाइलॉक विल कट आउट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो वेयर द टर्म अ पाउंड ऑफ फ्लैश कम्स फ्रॉम, जिसका अब मतलब है कि मैं इक्वल या फिर मैं पूरे पैसे वापस लूँगा। एक मेहरबानी कर सकते हो? ए बच्चे ने जो इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्योंकि मैं एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कर की रहा। देखिए होता ये है कि इसकी आपकी पुरानी लगती फपती है। इसकी जी जी रिवाइवरी है। जी, राइवलरी क्या कहते हैं होती उसको? है। बिजनेस राइवलरी एक तरह से होती है। Rivalry। हाँ, चूंकि ये बहुत ही अच्छा इंसान होता है। अच्छा ये सारे ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ जी, बहुत शरीफ ਤੇ आदमी। ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪੰਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਢੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਂਢੂ ਫੁੱਫੜ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਲ मैं ये कहना चाहूंगा कि शेक्सपियर की यही क्वालिटी है कि यही बंदा जो आपको विलन नजर आ रहा है, इसी में आपको विक्टिम भी नजर आएगा। जी जी जी, तारीख में ये शख्स जिसका आगाज एक विलन के तौर पे होता है, आज शेक्सपियर का कमाल वैसे ये है कि उसको एक बहुत ही यानी कि मजलूम बनाकर फिर वो पेश कर देता है। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇक्सपियर दोगला टाइप आदमी ਸੀ। अच्छा मैं पहले जालिम हूं फिर मजलूम हूं। नहीं, वो कहना ये चाहता है कि मजलूम जो है वो बाज़ औक़ात मजालिम की वजह से मजलूम बनता है। हाँ हाँ शायर है ना क्या जो मजालिम की वजह से मजलूम बनता है। और को दांत तलब नजर मैंने देखे ने मगर तारीख का एक सबक और है, हो गया और वो ये है कि मजलूम यानी कि मैं मजालिम की वजह से मजलूम बनता है, मगर वही मजलूम जब ताकत में आता है तो फिर वो अमूमन देखा ये गया है कि जालिम का किरदार अदा करता है। लाजमी गल है जिद्दी एडी इन्वेस्टमेंट खराब हुई होवे तो जालिम ना होवे तो और मंगे। ओ शाही लगो और राम ना बोल मैं नेहरू पार खलोता ओ पोर्शिया किसे हो ना नट जानी है मां इथे ही बैठे रह जाना। पोर्शिया तेरे कोल आवेगी ओने तैनू देख के फिर नट जाना। हेलो मेहरबानी गारंटी तेरी हूं। ओ मेरे बेलिया मेरा यार क्रोशियानो
ग्रोशियानो नहीं ग्रेशियानो। ਓਏ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ पोर्शिया ਹੈ पोर्शिया और नेरिसा। ਪੋਰਸ਼ੀ ਔਰ ਗਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆਨੋ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਦੁਆ ਵਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇਂ ਪੋਰਸ਼ੀਆ मैं सदके जावा जी सरताज। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਨਰੀਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਢਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਤਲਾ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਖਾਲੀ ਹਾਏ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਧਰ ਆਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਧਰ ਤੂੰ ਕਿਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਓ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤਕੱਲਫ ਕੀ ਹੈ ਤਕੱਲਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ग्रैशियानियो ਜੀ ਨਰੀਸਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਸੂਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਦੰਦਾਸਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ पाउंड ऑफ फ्लैश पूरा करेगा। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਡ ਸ਼ਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ अभी तो आपके लिए एक बुरी खबर है। ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ही इज राइट। और इसी सीन में रिवील होता है कि शाइलॉक की बेटी जेसिका उनके पैसे लेकर भाग गई है। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ जी 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 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, ਜੀ। ਡਿਊਕੇਟਸ ਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੋ ਡਿਊਕੇਟਸ ਡਾਟਰ ਡਿਊਕੇਟਸ ਡਾਟਰ ਭਾਣੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਅਜਾੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। और यही वो मोमेंट है कि कहानी एक और टर्न लेती है। शाइलॉक को पता लगता है कि एंटोनियो के शिप्स जो हैं वो डूब गए हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਓਏ ਉਹ ਵੀਰ ਉਹ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਡ ਆਫ ਫਿਸ਼ ਲਾ पाउंड ऑफ फिश नहीं, पाउंड ऑफ फ्लैश। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼ ਲਵਾਈਏ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼ ਲੇਡੀ ਕਮ ਔਨ 1 ਪਾਉਂਡ ਪੈਸੇ ਭਰ लेगा और ये वो सीन है जिसमें शाइलॉक को स्पीच डिलीवर करता है जिसमें वो एक ऑलमोस्ट ट्रैजिक हीरो बन जाता है। जो कहानी के शुरू में एक कैलस मनी लैंडर लग रहा होता है। एग्जैक्टली और यही वो वजह है कि मैंने आज इसको चूज किया बिकॉज ये जो इसकी स्पीच है वो इतनी prolific- शाइलॉक की। हाँ ये जो स्पीच है शाइलॉक की जिसने ऑलमोस्ट 400 साल पहले की थी वो आज भी रेलेवेंट है। वो मरते मजलूम बच्चे आज ये सवाल उन बड़ी ताकतों से कर रहे हैं जो उनके जुल्म पर चुप हैं और वो यही पूछ रहे हैं कि आर वी नॉट फेड विद द सेम फूड, हर्ट विद द सेम वेपन्स, सब्जेक्ट टू द सेम डिजीजेज एंड हील्ड बाय द सेम मीन्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। वाह, यही सवाल है असल में। देखिए बात यह है कि किसी भी तरह की जो दहशतगर्दी है उसको दुनिया में कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को दीवार से लगा देंगे जैसे आज आप फ़लस्तीनियों को दीवार से लगा रहे हैं, ना उनके पास छत है, ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास पीने को है। 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो गलियों में नंगे पांव अपने माँ बाप को ढूंढते फिर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि फिर वो कहाँ जाएंगे? और जब वो अपना बदला लेने के लिए हथियार उठाएंगे तो आप कहेंगे कि ये दहशतगर्द है। और यही वो मोमेंट है कि शाइलॉक अपना केस जो है वो ड्यूक की अदालत में ले जाता है। और ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये प्ले के बड़े सीन्स में से एक सीन है जिसमें पोर्शिया और नेरिसा जो हैं वकील बनकर अदालत में आती हैं एंटोनियो को बचाने के लिए। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮਕਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਲਸ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਆ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਡੋਨੀਆਂ ਦੀ शाइलॉक ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਡਿਊਕ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ विकोल विद एग्रीमेंट ते वहा
ਇੱਧਰ ਫੜਾ 3000 ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ कोई अन्ना है पढ़ नहीं सकता ਪੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ बड़ा छोटी खुरमानी रखा मुंह इधर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6000 ਦਿਨਾ ਵਾ जहाज से डूब गए ने 6000 कितों आना है 6000 ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ 6000 ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਣੀ ਸੀ ਹੁਣ 6000 ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੌਰ ਕਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 3000 ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਆਫ ਫਲੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ पोर्शिया पोर्शिया जल्दी कर मैंने तो लगता है तू केस हार जाएंगी कुछ कर नहीं तो ये शाइलोक एंटोनियो तो टोटे टोटे कर देगा ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਇਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 12000 ਡਿਊਟੈਕ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 12000 ਡਿਊ ਟਰੈਕ ड्यूकेट्स ਡਿਊ ਕੈਟਸ ਹੋਈ ਮੇਰੇ 12000 ਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਡਿਊ ਕੈਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਵਿਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ अच्छा देखिए यही सब शाइलॉक से कह रहे होते हैं मगर यहाँ शेक्सपियर ने ये दिखाया है कि इंसान के अंदर की जो नफरत है वो बाज़ औक़ात हर दूसरे जज्बे पर हावी हो जाती है इसीलिए सियाने कहते हैं कि अगर नफरत किसी चीज़ से की जाए तो सिर्फ नफरत से ही की जाए क्योंकि नफरत वो जज्बा है जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता है खुद भी उस आग में जल जाता है मगर फिर भी नफरत की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पाती है ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ तेरा मैं गोश्त लाना और तू बेकार हो जाना है और यही महारत है शेक्सपियर की कि वो इतने हाइटेंड मोमेंट में भी पोर्शिया जो है केस अपने हक में कर लेती है ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ पोर्शिया से याद दिलाती है कि वेनिस का लॉ है कि अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें सजाए मौत होगी लेकिन अगर वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा तो खून तो बहेगा ਮਾਰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ एक मिनट ठहर जा ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ स्ट्रॉबेरी ਦੇ ਜੂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਓਏ ਵਕੀਲਾ ਗੱਲ 12000 ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ 9000 ਤੇ ਨਾ ਉਹ 6000 ਦੇਣਾ ਨਾ 3000 ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੂਤ ਲਿਆ ਸੂਤ ਖਾਦਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਧੀ ਜਦਾਦ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं जी मेरीन व्हाट नेक्स्ट शाजी नाउ इट्स टाइम फॉर वेरी पॉपुलर सेगमेंट शेरियात और इस सेगमेंट में हम वो शेर डिस्कस करते हैं जो कि होते किसी और के हैं लेकिन किसी और के नाम से मंसूब होते हैं ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੋ ਮਾਈ ਪਪੂਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ਰੀਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ क्या ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ क्या ਹਾਂ ਵੇ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਪਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਐ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ और शाजी हमारे इस सेगमेंट शेरियात में हम ऐसे शेर भी डिस्कस करते हैं जो ज़रबुल मसल बन चुके हैं जी, जी। और उन्हें हम मुहावरों की तरह इस्तेमाल करते हैं जी 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 ਇਹ ਮਾਇਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਅਰਗੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ इमरान के मरीज ड्रिप ना वापस भी चले गए अच्छा जी जो मायरा बात कर रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी आज जो शेरियात में हम शेर डिस्कस करेंगे वो उन्हीं अशार में से एक है जो ज़रबुल मसल बन चुके हैं खास तौर पे जो दूसरा उसका मिसरा सानी जो है वो तो यानी कि मुहावरा और ज़रबुल मसल और यानी कि हर सतह का आदमी
उसका इस्तेमाल करता है। जी जी, जेडे गूंगे वो भी कह देंगे उसे। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ कि सानू अकलमंद समझण। वाह 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 वाह, क्या गुम्मे गफा का इस्तेमाल किया आपने। किस चीज का? गुम्मे गफा। गुम्मे गफा क्या हुआ? पता नहीं, उन्हें भी नहीं पता। नहीं यार, आज जो शेर हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो खालिस्तान उर्दू का शेर है, लेकिन ये है कि आज जो उसके लिए हमने रकम रखी है, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आज कितनी रकम है शाह जी? आज है जनाब 50,000। शायर उन्ना ही पुराना होना जी। 1500 साल पुराना शेर है आज। इस रकम का पुराने शायरों को पता चल जाए, वो आप आके शेर सुनाते। अच्छा, उर्दू का शेर 1500 साल पुराना कैसे हो सकता है? अज दी उर्दू 400, 450, 400 साल। हाले इन्होंने इत्थे भी बहस पा लेनी। अच्छा तुझे गल करो। अच्छा जी, एक सहूलत और आज आपको दे रहा हूँ जी, आप भी और नाजरीन भी, आप इसको जब चाहें गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, और ये मेरा दावा है कि गूगल करने के बाद भी आपको इस शेर के खालिक का, शायर का नाम नहीं मिलने वाला। लबड़ा ने गूगल बड़ी ने 50 साल होए ने। ये या तो किसी शायर ने 10 मिनट पहले लिखे है या ये बहुत ही पुराना। 10 मिनट पहले नहीं लिखा, बहुत पुराना है। और एक दावा और है जी, आप भी, जो सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो हमारे कैमरामैन, जो हमारी पूरी टीम है वो भी, और नाजरीन भी जो देख रहे हैं, सारे छड़ के शायर लबन टुर पो। नहीं, जब मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा तकरीबन 90% लोग इसके दूसरे मिसरे से आशना होंगे। शाह जी इतना पॉपुलर शेर है ये? जी, इतना ही पॉपुलर शेर है ये। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਰੀਮ ਨਿਊ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। वो किस चीज का? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। नजाकत। शराफत, सलामत। नजाकत नाजनीनों के बनाए से नहीं बनती। नजाकत नाजनीनों के बनाए से नहीं बनती। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। बल्कि कई दफा नजाकत आ ही जाता है। शाह जी ये मैनू डेडिकेट कर दियो। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਾਕਤ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਚ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ। अच्छा जी, बताइए शेर के खालिक का नाम। नजाकत नाजनीनों के बनाए से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। और पाइए 50,000 रुपए नकद। शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। केड़े जी? ਕਾਣਾ ਟੁੰਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। अच्छा जी, बताएं इस शेर के खालिक का नाम, जिसका ये मिसरा है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਡਏ। लेकिन आज ये पैसे नहीं बचने वाले। अच्छा। क्यों? क्योंकि शाह जी हमने आपके साथ इतना अर्सा काम किया है तो ਹੁਣ ਤੇ थोड़ी ਅਸੀਂ सी ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। मेरा मतलब था कि शाह जी के साथ इतना अरसा काम करने के बाद थोड़ी सी शेरों की सेंस हमें भी आ गई है। और मेरा ख्याल है कि ये जो मिसरा है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, ये मीर का मिसरा लग रहा है मुझे। शाह जी ने अबू कहना मीर तो उस वक्त स्कूल जाया करता था। राशन करके कमजोर कुकड़ बांग देने लगे पीछे नु देखो। लाइए शाह जी 50,000 वो मिलने लग गई हो। क्या मतलब माहम का जवाब दुरुस्त है? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वाकई 50,000 है, मगर माहम का जवाब दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मीर का एक शेर अब जिक्र हुआ है। हेलो, तुम तो आगे बहाना चाहिए। शाह जी ने एक्स्ट्रा शेर सुना के ना 50,000 इकट्ठा कर। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। नीचे 50,000 पड़ा है। अभी टुक रोते रोते सो गया। शाह जी मैंने ढूंढ लिया है। वैसे शायर एडा ओपन नहीं बैठा होता। शाह जी ने BTS का ग्रुप कर लिया। नहीं, मैंने शायर का नाम ढूंढ लिया है। बताएं बताएं और पैसे पाएं। ये बज़्म अकबर आबादी साहब का शेर है। गल हादसे च ना पाओ 50,000। नहीं, ये बज़्म अकबर आबादी साहब का शेर नहीं है। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰੇ, 50,000 ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। शाह जी मैंने ढूंढ लिया है। ਹਾਏ मैंने ढूंढ लिया। शायर ढूंढ लिया, अपने वास्ते मुंडा नहीं ढूंढिया। शाह जी ये दाग दहलवी का शेर है। शाह जी वैसे ना और दिन च है
चुक लो इन्हू। नहीं, ये उस्ताद दाग देलवी साहब का भी शेर नहीं। ਮਹਿਰੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਹਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਪਣ ਡਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, 25 ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, 25 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਕੋਵਾਲੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਕੋਵਾਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ? ਤਾਹਰ ਦੇਹਲਵੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰੀ, ਹਨੀ ਗੁਸੇਲਵੀ, ਗੁਲਫਾਮ ਕਾਲਵੀ, ਤਸਲੀਮ ਰਖਸ਼ੇਲवी, अबू बकर सरों दा तेल भी। शाह जी इनकी सबकी जहालत देखकर मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा। शाह जी ये शेर है राधे रस्तोगी का। अच्छा देखिए, गूगल में यही बेसिकली खराबी है। ये जो अबू बकर साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये श्याम रस्तोगी अहकर उनका नाम था। उन्होंने इस जमीन में गजल कह रखी है, मगर ये शेर जो है ये उनका भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ੀ ਉਹ ਆ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, ये जो शेर है, नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती। नजाकत नाज़नीनों के बनाए से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। उर्दू दुनिया के शेर व अदब के जो संजीदा और मुस्तनद तरीन जो मुहक्किकीन हैं, उन सब की ये मुत्तफ़िका राय है कि इस शेर के शायर के बारे में कुछ पता नहीं लगता कि ये शेर किसका है। ये किसे जिन ने कहता फिर? हाँ, मतलब कब कहा, किसने कहा, किस ज़माने में ये उर्दू यानी कि दुनिया में उर्दू के तस्करों में दाखिल हो गया। किसी मैगज़ीन में बाज़ औक़ात शुराए कराम एक दूसरे को खतूत लिखते हैं, उसमें तस्करा करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे हमें बहुत सारे जॉन भाई के शेर मुझे याद हैं जो छपे नहीं हैं। फराज साहब के कई शेर ऐसे हैं जो हम शायरों में मकबूल हैं, किसी वजह से हम उन्हें सुनाते भी नहीं हैं। वाह वाह, वो क्यों जी? उनकी तफसील कोई वजह होंगी बयान नहीं हो सकती। और फिर आपको सुना दूंगा मैं। वो 50,000 तो ज्यादा खर्च है। मगर इस शेर के शायर के बारे में कुछ पता नहीं लगता, दूर दूर तक कुछ पता नहीं लगता। और किसी ख़त में इसका तस्करा नहीं, किसी महफिल में इसका तस्करा नहीं, सीना बसीना भी कुछ सामने नहीं आता कि अच्छा भी किसी ने 10 साल पहले किसी महफिल में सुना हो या सुनाया हो। सो आप ये कह सकते हैं कि ये उर्दू के उन अशार में से एक है जिसके शायर का कुछ पता नहीं। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। वो क्या? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी मेहरीन। शाजी, दिस सेगमेंट इज अबाउट न्यूज एंड वायरल वीडियोस। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर करने जा रही हूँ। 150 बच्चों का बाप सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया। हेलो, 150 तो बाद भी नहीं बढ़ना, तो कदों बढ़ना? 150 ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 150 बच्चों का बाप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, अखीर थक के। 150 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੋਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, 20 ਬੱਚੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। अच्छा जी, इन मौसूफ का नाम है मिशैक, मतलब वो जिम्बाब्वे के चुके हैं। और ये इनके 150 नहीं जी, 151 बच्चे हैं टोटल। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਦ ਦਰਗਾ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਧੀ ਜਾਣ ਡੇ। अच्छा जी, 66 साल इन मौसूफ की उम्र है। अच्छा शाजी, उधर दसो, मैं दाई हूं। 66 साल मौसूफ की उम्र है और 16 शादियां उन्होंने कर रखी हैं। ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। और आप समझे कि एवरेज हर औरत से यानी कि 9 बच्चे जो हैं इन मौसूफ को। 9 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬੀਵੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ बैनर ला देंगे, क्या? बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, ये जो एवरेज वाली बात की, तो तारीख में एवरेज तो इससे भी बड़ी बड़ी यानी कि पता नहीं बेहतरीन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर इससे ज़्यादा एवरेज रही है। शाहजहां की जो बीवी थी यानी कि शहंशाह शाहजहां की, मुमताज़ महल, वो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हुई थी। ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 14 ਤਬਕ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ? उसका नाम था मुमताज़ महल, और उसी की याद में फिर ये जो अजीमुश शान इमारत तामीर करवाई थी शाहजहां ने, जिसको अब दुनिया मोहब्बत की यादगार के तौर पे जानती है, और उसको कहते हैं ताजमहल। ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ 14ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਤਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। अच्छा जी, और मौसूफ जो हैं वो अभी फौरी तौर पे 17वीं शादी का प्लान बना रहे हैं, एक बात, और उनका कहना ये है कि वो 100 शादियां करना चाहते हैं। 9 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ। जी जी जी, और उसी हिसाब से उनका टारगेट ये है कि 100 शादियां करें और तकरीबन 1000 बच्चे जो हैं वो पैदा करें। ਇਹ 1000 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कदों? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਚ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਪਿਆ। वैसे सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कुंबा मैनेज कैसे होता हो? नहीं भाई, उसका कहना ये है कि हर बीवी जो है ना, यानी कि 16 बीवियां हैं तो मौसूफ के लिए 16 खाने बनते हैं। 16 बीवियां ਨੂੰ ਖਾਣਾ? 2 की तरफ से तो आपके लिए भी आता है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। अच्छा जी, वो कहता है कि जी मैं खाना वही खाता हूँ जो मुझे मजेदार लगता है, और बाकी खाना मैं बकायदा फेंक देता हूँ। ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। शाहजी वो इतने सारे बच्चों के अखराजात कैसे उठाता होगा? जो हाथ उठाता है वो खर्चा भी उठाता। वो मौसूफ जो है बड़े सियाने भी हैं। ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ। 35 बच्चों को उन्होंने अपने रोजगार पे लगा दिया है, और वो काम नहीं करते हैं। वो 35 बच्चे बाप को भी पालते हैं और बाप के बच्चों को भी पालते हैं। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, इस किस्म के जो नमूने हैं ना, वो हमेशा हर दौर में यानी कि पाए जाते रहे हैं। 18वीं सदी में एक किसान था, उसका नाम था फ्योडोर, और उन मौसूफ के 87 बच्चे थे। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ ਨੇ। अच्छा जी, एक इम्तियाज मगर ऐसा है जो फ्योडोर को हासिल है बाकी सब पे, वो ये है कि जो 87 बच्चे मौसूफ के थे वो सिर्फ 2 बीवियों से थे। ਅੱਛਾ ਇਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਉਹ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अच्छा, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, एक जो बीवी थी ना उससे 27 बच्चे इसके हुए, और वो हुए इस तरीके से 16 मरतबा जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 7 मरतबा ट्रिपलेट्स हुए, और 4 मरतबा 4 बच्चे बैक वक्त पैदा हुए। ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। नाइजीरिया में भी एक साहब इसी तरह के हैं, और 100 उनके यानी कि इस वक्त बच्चे हैं, और एक वक्त के खाने के लिए 3 देगें जो हैं वो बनती हैं, तब जाके उनके कुनबे का एक वक्त का खाना पूरा होता है। ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है। एक मोरक्को के किंग थे, उनके तकरीबन 880-88 के करीब बच्चे थे। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ 12 ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? वैसे शाहजी ये मर्दों को ही मौत पड़ी होती है ज्यादा शादियां करने, खवातीन को कोई शौक नहीं होता। नहीं, एलिजाबेथ टेलर, ਆਹੋ ਵੇਖੋ। 8 शादियां थी मौसूफा की। ਹਾਂਜੀ 8 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? नहीं मिली, एक आदमी से मिली। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਵਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ। बच्चों का तो पता नहीं, मगर कहा जा सकता है कि उसको वफा मिली या नहीं मिली। बहरहाल उसने एक ही शख्स से 2 मरतबा शादियां की। ਲੇਕਿन हुकूमत ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। शादियां 8 थी और खाविंद 7 थे। रिचर्ड बर्टन से हाँ जी, तलाक ले ली थी, फिर बीच में कुछ शादियां की, फिर दोबारा रिचर्ड बर्टन से ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। क्यों? ਐ ਜ਼ੇਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। क्यों यार, अगर मर्द 100 200 कर सकते हैं तो तलाक लेने के बाद औरत नहीं कर सकती जायज तरीके से ज्यादा शादियां? ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। अब मैं आपको और तकलीफ दूं, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी लिंडा वुल्फ, उन्होंने जिंदगी में 23 शादियां की। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।